हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर एंड डायमेंशन एनालिसिस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड डिड्यूस एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस या यूनिट कन्वर्जन जिसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनसर्टेनिटी। बच्चों, क्या है ना कि केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ यूज़ करने वाले हैं। लाइक वी विल टॉकिंग अबाउट मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इवन पिकोमीटर, राइट। तो इन सारी यूनिट्स को ही कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है। लुक एट इट, इट इज़ 10⁻³ ग्राम, 10⁻⁻6 grams. This is what 10⁻12 मीटर। तो जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर हम ये -12 ना लिखें तो डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक द कैलकुलेशंस। जैसे अगर हम देखें 405, देन वी आर गोइंग टू पुट सो मेनी जीरोज अगर आप क्रॉस इट, एंड वी आर आस्किंग यू कि इसके अंदर आप ऐड कीजिए 0.0000000405। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कैसे करेंगे, सारे ज़ीरोज़ लिखें फिर डेसिमल के बाद और ज़ीरोज़ लिखें। वी नीड टू मेक इट सिंप्लीफाइड। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम बच्चों होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक, साइंटिफिक नोटेशन को इंडिकेट हम कैसे करते हैं, कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻n। अब इसके अंदर दिस कैपिटल एन जो है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है एनीथिंग बिटवीन 1 to 9, नॉट ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होगा, 1 to 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल एन है बच्चों, ये हो सकता है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इवन इट कैन बी अ होल नंबर और इट कैन बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सो देखिए, जैसा एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे जो एन है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिजिट टर्म, ठीक है। और ये डिजिट टर्म जो है वो 1 पॉइंट लेट अस से 000 से लेके इट कैन मूव अप टू 9.999, करेक्ट। इनमें से, ठीक है। अरे पर अपने पास क्या लीस्ट नंबर क्या हो सकता है, 000, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है 999। आई मीन इट कैन मूव अप टू 999 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0000, करेक्ट। सो इस तरह की जब हम एक्सप्रेशन देते हैं उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हम अपनी जितनी भी आगे फर्दर केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर सब जगह हम इसी को यूज़ करेंगे, तो हमें इसको पता होना चाहिए व्हाट वी आर डूइंग। एग्जाम्पल देखो, जैसे 638.406 बोल दिया, ठीक है। ही इज़ आस्किंग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताइए। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मूव दिस डेसिमल प्लेस एट दी फॉर इधर 6.3 बनाना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना तो व्हाट वी विल डू, हमें इस डेसिमल प्लेस को यहाँ मूव करना है, करेक्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो जितने डेसिमल प्लेस मूव करने हैं उसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के साथ, ठीक है। 2 मूव करनी है ना आपने, तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, डजंट मेक एनी डिफरेंस। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कुछ नहीं होगा, ऊपर 100 नीचे 100। नाउ हमें इस डेसिमल प्लेस को यहाँ मूव करना है, करेक्ट। तो हमें पता है जब हमें डेसिमल को लेफ्ट में लेके जाना होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 6.38406, ऊपर वाले 100 को यूज़ कर लीजिए, इंटू 10⁻², ठीक है। और ये नीचे वाले 100 को यूज़ करके हमने डेसिमल प्लेस को यहाँ ले लिया, ठीक है। सिमिलरली देखिए, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, 0.00015, करेक्ट। आई वॉन्ट यू टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। मुझे पता है मुझे क्या रिक्वायर्ड है, आई नीड 1.5, उसके बाद आई नीड 10, और 10 के ऊपर कुछ पावर्स चाहिए मुझे, वो कितनी पावर होगी वो देखना है। सो कितने डेसिमल प्लेस मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 मूव कर रहे हैं,
4 अप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है या माइनस लिखना है या प्लस लिखना है। करेक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, जितने डेसिमल प्लेसेस मूव किए हैं उतने यहाँ पर 0 लगाइए, डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। करेक्ट। इज इट ओके? ओके। नाउ अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको छोड़ दीजिए अभी, अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट विल आई गेट? आपको पता ही है 1 2 3 4, तो डेसिमल ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। बचे क्या ये नंबर, ये तो हमने यूज़ कर लिया 1.5 लिखने के लिए। ये बचा है 1 2 3 4, डिनोमिनेटर में है, इट विल कम एंड इट विल मेक -4। दिस इज़ वन मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। दूसरा मेथड देखते हैं, चलिए, बहुत वो भी बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसी को देखते हैं फिर से। 638.406, आई वॉन्ट दिस टू बी 6.38406, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मुझे देखना है यहाँ पे क्या लिखना है, कितने डेसिमल प्लेसेस मूव हो रहे हैं, 1 and 2, तो 2 लिख लेंगे। करेक्ट। नाउ वेयर इट इज मूविंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी डेसिमल प्लेस को हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, वी आर एडिंग समथिंग टू आवर सेल्फ, हम अपने पास कुछ ऐड कर रहे हैं। लाइक यू कैन टॉक अबाउट कुछ घर के अंदर आ रहा है, कुछ घर से बाहर जा रहा है, सो इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, डेसिमल प्लेस के अंदर की तरफ आ रहा है। सो वेर इट इज़ कमिंग टू द हाउस वी आर एडिंग समथिंग, सो वी विल पुट प्लस। अगर हम इसको देखें 1.5, आई वॉन्ट दिस टू बी 1.5, 1 2 3 4 इंटू 10 to the power 4। ना आई वॉन्ट टू नो या प्लस लिखा जाए या माइनस लिखा जाए। नाउ डेसिमल प्लेस कहाँ मूव कर रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड की तरफ। कितना? इतना, 4 प्लेसेस से 1 2 3 4, इट इज़ मूविंग आउट अवे फ्रॉम माई हाउस, घर से बाहर निकल रहा है, बाहर से निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। आई मीन दिस इज अनदर मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। आप अपना मेथड भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर मी इट इज़ ईजी कि अगर डेसिमल प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मूव करे तो प्लस कर दीजिए, अगर डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड मूव करे तो माइनस कर दीजिए। करेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे तो वहीं पर बैठना है, न्यूट्रल रखना है इसको, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। करेक्ट। देखो, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्सिस होती है, ठीक है। अब अगर डेसिमल को मैं इधर मूव कर रही हूँ, पहले 0 पे था, इधर मूव कर रही हूँ, इसको वापस 0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड समथिंग। लाइक ये 0 पे था तो 1 2 3 प्लेसेस मूव कर दिया, मुझे वापस 3 0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करने पड़ेंगे। सो आई कैन से कि जब डेसिमल लेफ्ट में मूव करता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आई विल हैव टू पुट +3। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई चीज़ मान लीजिए ये डेसिमल प्लेस में राइट हैंड साइड पे मूव कर रही हूँ, पॉजिटिव हो रहा है नंबर, अब इसको वापस 0 पे लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। लेट अस से इट इज मूविंग एट 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करने पड़ेंगे। सो आई विल पुट द पावर -3। बहुत सारे तरीके आप कैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट आई थिंक दिस वन एंड दिस मेथड इज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। सो आपको जो मेथड ईजी लगे यू कैन अडॉप्ट इट। साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमें ध्यान रखना होता है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट्स, एडिशन कैसे करनी है और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल देखते हैं, साथ ही हम देखेंगे डिवीजन। ठीक है, हम आपकी बुक के ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। वी हैव 5.6 इंटू 10 to the power 5 and this is to be multiplied by 6.9 into 10 to the power 8। करेक्ट। हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.9। इनको सेपरेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपनी कौन से टर्म को, डिजिटल टर्म्स को। किसको? डिजिटल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जितने भी आपके एक्सपोनेंट्स आएंगे 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 8, ये जो एक्सपोनेंट्स आएंगे इनको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। करेक्ट। सो आप क्या लिखोगे, 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 to the power 13। सो जो भी आपका आंसर आएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आ रहा है 38.64 इंटू 10 to the power 13। अब ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में नहीं आ रहा आंसर, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस डेसिमल प्लेस को लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट में मूव करना है माने नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। वापस अगर मुझे यही फिगर चाहिए, ज़ीरो इस डेसिमल को मैं हिला ज़रूर रही हूँ लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। आंसर का मतलब 38.64 ही है लेकिन लिखने का एक तरीका बदल रहे हैं। तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो ऐड कर दीजिए। सो ये विल से 3.864 इंटू 10⁻14। सिंपल। चलिए एक डिवीजन का भी देख लेते हैं। 9.8 इंटू 10⁻−2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻−6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो दोनों में हमें एक ही तरह से ध्यान रखना है। 9.8 को आप डिवाइड कर दीजिए 2.5 से, ठीक, एंड मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ ले लीजिए। मल्टीप्लाई 10⁻−2 अपॉन 10⁻−6, यही है डिवीजन। डेसिमल हट जाएंगे। 98/25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−6 -2। -6 का क्या होगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ऐड हो जाएगा। हमने क्या करना था, माइनस माइनस, बोलिए बोलिए बोलिए, -6, क्योंकि डिवीजन है तो पावर्स को डिवाइड करना है आपको। -6 हो जाएगा। सो 98/25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−2 + 6 हो गया ना, कि न्यूमरेटर से ऊपर जाते हैं तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी, पावर हो गई पॉजिटिव। सो इट विल बिकम 98/25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4। सो 25 से अगर डिवाइड करेंगे 98 को तो क्या आंसर आएगा, 25 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 25, 25 3 ज़ा 75 डेसिमल एंड इट विल बी अराउंड 8 23 223। सो इट इज़ गोइंग टू बी 29, 3.9 के आंसर अराउंड आएगा। सो 3.9 इंटू 10⁻4। सिंस इट इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल जो है वो प्राइमरी डिजिट से एक डेसिमल के बाद उसके बाद ही है। सो इट इज़ इन द सेम फॉर्म, वी नीड टू नॉट चेंज एनीथिंग। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो यहीं पे रखते हैं। 2.7 इंटू 10⁻−3 इज डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻4। करेक्ट। तो डेसिमल डेसिमल को हटा दें। 27/55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−3 माइनस +4, क्योंकि डिनोमिनेटर में +4 है तो मैंने +4 ही लिया, इसमें माइनस करना है। सो 27/55 इंटू 10⁻−3 -4, 27/55 into 10⁻−7. So it comes out to be 0.4909 into 10⁻−7. Now again I have to look into the scientific notation. 0.49 है, it cannot be 0, it has to be either 1 or till 9, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता. So I have to move this decimal to the next place. राइट में मूव कर रहे हैं, करेक्ट। सो उसको बैलेंस कितना मूव कर रहे हैं, 1। बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, -1। सो आई विल राइट 4.909 इंटू -1 प्लस -7 -8 हो जाएगा, 10⁻−8। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। सिमिलरली हम देखते हैं अपने रूल्स एडिशन में क्या आएंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हमने पहले वाले केस में क्या किया, पावर को चेंज नहीं किया था, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 मस्ट बी सेम। एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे 6.65 इंटू 10⁻4 है और आपके पास है 8.95 इंटू 10⁻3। यू हैव टू ऐड देम। अब देखो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो 4 और 3 हैं, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आपको दोनों एक्सपोनेंट सेम चाहिए। सो व्हाट यू विल से, या तो इसको 3 कर लो या इसको 4 कर लो। चलिए हम इसको 3 बनाते हैं। 6.65 है, इसको 3 बनाना है मुझे, इसका मतलब एक कम करना है मुझे। जब एक कम करना है यानी माइनस करना है तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू मूव द डेसिमल टुवर्ड्स राइट हैंड साइड।
या आप एक काम और कर सकते हो, 3 को 4 बनाना है, यानी कि वी आर मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड, 3 से प्लस करना है 1, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मूव दिस डेसिमल बिहाइंड, सो इट इज 6.65 इंटू 10 to the power 4 प्लस 0.895 इंटू 10 to the power 4। देखो कैसे हो गया। इस डेसिमल प्लेस को अब अगर मैं 8.95 बनाऊँ तो राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो कितने मूव कर रहे हैं 1, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा -1, करिए -1, इट विल बिकम 3, सो दैट दिस नंबर हो ऐसे लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, नंबर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। एक मेथड तो ये हो गया मेरे पास जिसके अंदर हमने दोनों को 4 कर दिया, दोनों को 3 कर लेते हैं। अब इसमें से एक माइनस करना है तो डेसिमल को मुझे कहाँ मूव करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे, सो इट विल बिकम 66.5 इंटू 10 to the power 3 प्लस 8.95 इंटू 10 to the power 3। नाउ द एक्सपोनेंट्स आर सेम, नाउ वी कैन ऐड देम। तो देखिए 66.5 इंटू 10 to the power 3 प्लस 8.95 इंटू 10 to the power 3, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 65.45। पावर में कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे, दिस विल रिमेन सेम, करेक्ट। डेसिमल प्लेसेस बता रहा है ये, 10⁻³ इज गिविंग डेसिमल प्लेसेस, इसलिए यहाँ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सिमिलरली एक सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। 2.5 इंटू 10 to the power -2 माइनस 4.8 इंटू 10 to the power -3। पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई करो सॉल्व करने की विदाउट लुकिंग एट योर बुक्स। कर लिया, हो गया। चलिए आइए देखें किस किसने सही किया। -2 है, -3 है, मुझे एक जैसे बनाने हैं। अगर एक जैसे बनाने हैं तो इसको -3 कर दूँ या इसको -2 कर देती हूँ। सो लेट अस डू वन थिंग, हम इसको -2 कर लेते हैं। सो 2.5 इंटू 10 to the power -2 माइनस 4, अच्छा 4.8 को अभी हम लिखते नहीं, हम इसको -2 करते हैं। -2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें -3 को -2 बनाने में आई विल हैव टू ऐड 1, तभी तो -2 होगा, यानी प्लस कर रहे हो 1 प्लस करने का मतलब है यू आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेस। तुमने एक ऐड किया है यहाँ से, इसका मतलब डेसिमल को कहाँ मूव करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, एक माइनस कर दो डेसिमल प्लेस को, सो यू विल गेट 0.48 इंटू 10 to the power -2। समझ में आई बात। -3 लाने के लिए मुझे एक ऐड करना है, यानी कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ जाना है। अगर मैं पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ तो डेसिमल मेरे से ऊपर उल्टा ही जाने वाला है, इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। सो कितना आंसर आ जाएगा देखिए, 2.5 माइनस 48 इंटू 10 to the power -2 इंटू 10 to the power -2, 10 में से 8 किया 2, 440, 2.04 इंटू 10 to the power -2 इज गोइंग टू बी द आंसर। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। आपको दे रहे हैं हम 5.6 इंटू 10 to the power 5 प्लस 6.9 इंटू 10 to the power 8, ठीक है। इसको टोटल बताइएगा क्या बनेगा, इज इक्वल टू वॉट। एंड अनदर क्वेश्चन इज 9.8 इंटू 10 to the power -2 प्लस 2.5 इंटू 10 to the power -6, इसका आंसर बताइएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, 2.7 इंटू 10 to the power -3 माइनस 5.5 इंटू 10 to the power 4, इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, मेक इट +3। सो 2.7 इंटू 10⁻³ माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁴। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो हमारे लिए काम के हैं, यानी कि मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन बाय सर्टेनिटी, विच आर नोन बाय विथ सर्टेनिटी, माने ये तो आंसर में आना ही आना है, उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी हम कैलकुलेशन करें, कोई भी कैलकुलेशन करें तो कहीं ना कहीं देखो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहती है,
any calculation contains some degree of uncertainty, ठीक, कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी रहती है, यानी कि हम कहते हैं ना अप्रॉक्सीमेशन, कुछ ना कुछ तो रहता है कि चलो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा, लेकिन हर बार हम कोशिश क्या करते हैं दैट आर कैलकुलेशन शुड बी, जो भी रिजल्ट हमें मिलता है दैट रिजल्ट शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। कोशिश हमारी यही होती है कि आंसर जितना हो सके एक्चुअल आंसर के नज़दीक हो या बिल्कुल वही आंसर आ जाए, यही करते हैं हम। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 4.08 है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेट, तो हम क्या करते हैं कि हमारा आंसर या तो एग्जैक्टली 4.08 आ जाए, या हम क्या कहते हैं 4.07 आ जाए, 4.06 आ जाए, 4.18 जो है इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 4.07 आ जाए तो इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द आंसर। जो क्लोजनेस टू द आंसर होता है उसे बोलते हैं प्रिसाइज होना, और एग्जैक्ट आंसर आ जाए उसे बोलते हैं एक्यूरेट होना। करेक्ट। सो हम दोनों ही चीज़ें चाहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर आंसर जो है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। बच्चों प्रिसीजन होती है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर सेम क्वांटिटी, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज एग्रीमेंट of a value to the true value of result। जैसे मान लो आपने कोई भी आंसर निकाला, चलो जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है हम उसको देखते हैं। देखिए अब आप देखो आपके पास जो एक्चुअल आंसर है, किसी भी कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसका एक्चुअल आंसर आया 2 ग्राम, ठीक है। आपने एक वैल्यू फिक्स करके रख ली, जैसे एग्जाम में कह दिया कि एक वैल्यू है जी, आपको बताना है कि किसकी एक्सपेरिमेंट्स करके बताइए कि इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, और एक्चुअल आंसर टीचर के पास सेव हो गया 2, ठीक है। टीचर को मालूम है 2 है इसका आंसर। अब उसने अलग अलग स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा, ठीक। एक स्टूडेंट ने 1.95 निकाला, दूसरी बार ट्राई किया तो 1.93 निकाला, ऑन एन एवरेज उसका आंसर क्या हो गया 1.94, करेक्ट। अभी देखो एवरेज कितनी आ रही है 1.94, 1.93 इज वेरी क्लोज टू दिस एवरेज, क्योंकि एक ही पीछे है, 1.94 भी इसके एवरेज के पास है क्योंकि ये भी इसके क्लोज है ना। सो इसका मतलब इसका आंसर क्लोज है टूवर्ड्स इट्स एवरेज, प्रिसाइज है इसका आंसर, है ना। प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है कि एक बार 95 आ रहा है तो एक बार 93, तो हमें लगता है यार बार बार इसी तरह का आंसर आ रहा है तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, इसी के अराउंड होगा, तो हम उसका एवरेज लेके बोला इसका आंसर 1.94 है, करेक्ट। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, एक बार एक्सपेरिमेंट किया उसका आंसर आया 1.94, दूसरी बार किया उसका आंसर आया 2.04, एवरेज उसने ली 1.995। अब देखो एवरेज से 2.05 इज क्लोज बट 1.954 इज नॉट क्लोज, है ना। 1.94 is not very close to 1.995. At the same time 2.05 is very close to this। इसका मतलब प्रिसीजन नहीं है इसके आंसर में, है ना। और एक्चुअल आंसर भी ये नहीं है जो टीचर ने बताया था, ओके फाइन। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने निकाला पहला 2.051, दूसरे इस पर किया तो 1.99। देखो 2.01 और 1.99 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर वेरी वेरी क्लोज, है ना। क्योंकि क्लोज है तो प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है उसके एक्सपेरिमेंट में। एट द सेम टाइम जब इसका एवरेज निकाला तो इट केम आउट टू बी 2, इट इज़ ऑल्सो एक्यूरेट क्योंकि आंसर क्या है एक्चुअली में 2, है ना। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, यू हैव सम करेंसी नोट्स, से आपके पास 500 की गड्डी है, ठीक है, एक पैकेट है, उसके अंदर मेरे को पता है कि मैंने 100 नोट डाले हैं, करेक्ट। और आपसे मैंने कहा कि काउंट कर दो, चलो एक स्टूडेंट ने काउंट किया तो बोला ये तो 98 है जी, मैंने कहा नहीं दोबारा चेक करो, उसने दोबारा चेक किया तो बोलता नहीं ये तो 202 है जी, 5 इसका 102 है, मैंने कहा ये भी गलत है। तो जब उसका एवरेज निकालोगे
एक बार 198 बोल रहा है, एक बार 102 बोल रहा है, इसका मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू द आंसर, तो प्रिसीजन तो है। ठीक है, चलो अब हमने दूसरे बच्चे को बोला, उसने कहा कि ये तो जी 96 है, मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता, और दूसरी बार कह रहा है नहीं नहीं ये तो जी 99 है। करेक्ट। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक बार तो 96 बताए जी, एक बार 99, एक बार में 4 का डिफरेंस, एक में 1 का डिफरेंस, हाउ कैन आई एक्सेप्ट इट? नहीं हो सकता ना। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैं खुद ही काउंट करती हूँ। जब मैंने खुद काउंट किए तो मैंने भी गलती की, मेरा कैसे आया, मेरा 99 आया एक बार, फिर दोबारा काउंट किया, केम आउट टू 101। तो मेरा जो आंसर है वो बहुत क्लोज है आपस में भी और एक्यूरेट आंसर के भी। 100 एक्यूरेट आंसर है, तो मेरा जो आंसर है दैट इज एक्यूरेट ऑल्सो, प्रिसाइज ऑल्सो। पहले वाले का प्रिसाइज था लेकिन एक्यूरेट नहीं था, दूसरे वाले का प्रिसाइज भी था और एक्यूरेट भी नहीं था, दोनों ही नहीं थे। मेरी बात समझ में आई? चलिए इसको लिख के देखते हैं। लेट अस से वी हैव 100 नोट्स ऑफ, चलो 10 रुपीज़ के कर लेते हैं। ठीक है, लेट वी हैव 100 नोट्स ऑफ 200 ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 1 उसने काउंट करना शुरू किया, काउंटेड 2 टाइम्स। पहली बार जब काउंट किया उसने काउंट किया 98, सेकेंड टाइम काउंट किया ही काउंटेड 102। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट को मैंने दिया, उसने काउंट किया 96 और यहाँ क्या काउंट किया 99। ठीक है, थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, काउंटेड 99 एंड 101। करेक्ट। अब इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकाला 99 और इसका तो कितना आ गया 100। आई होप ये एवरेज निकालनी आ गई होगी आपको, नहीं तो मैं फिर बता देती हूँ। 99 प्लस 101 अपॉन 2, यहाँ देखो क्या होगा 96 प्लस 99 अपॉन 2, तो ये कितना बन गया, इसका आंसर कितना बनेगा 97.95। इट इज़ 195 अपॉन 2, 2 9s are 18, 10 2 7s are 14 एंड देन 5, सो 97.5। इसका देखिए क्या बनेगा 98 प्लस 102 अपॉन 2, इसका कितना आएगा 100, 200 अपॉन 2, इसका मतलब 100। सो अब आप इसमें से क्या इन्फर कर रहे हो, दिस वन इज प्रिसाइज, वेरी क्लोज टू द आंसर, एज वेल एज देखो इट इज कमिंग आउट टू बी एक्यूरेट, क्योंकि हमने 100 नोट्स डाले थे, है ना। इसके अंदर देखो दूर है, एक दूसरे से भी दूर है और ये भी एवरेज भी ठीक नहीं है, सो दिस इज नॉट प्रिसाइज एज वेल एज नॉट एक्यूरेट, राइट। यहाँ देखो दिस इज ऑल्सो, व्हाट इज दिस 98 एंड 102 आपस में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक है, क्योंकि देखो ये 100 से 2 दूर दूर है, ये भी 100 से 2 दूर है, सो दिस इज प्रिसाइज और ये एक्यूरेट। मगर अगर इसकी और इसकी प्रिसीजन देखें तो दिस वन इज नॉट प्रिसाइज, कंपैरिजन देखें 1 और 3 में, सो दिस इज नॉट प्रिसाइज, लेकिन ये एक्यूरेट ज़रूर है। सो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात कि अगर आंसर के बहुत नज़दीक आप बैठे हो आके बार बार तो यू आर डूइंग अ प्रिसीजन, अगर आंसर से दूर हो तो यू आर नॉट प्रिसाइज, अगर एग्जैक्ट आंसर आ जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी। करेक्ट। तो बच्चों अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें कैसे हेल्प करता है ये सारी चीज़ें, हाउ इट इज़ हेल्पिंग, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हेल्प करती है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर में 2 चीज़ें आती हैं, एक है सर्टेन डिजिट और दूसरा क्या है अनसर्टेन डिजिट्स। और ये अनसर्टेन डिजिट हमेशा लास्ट नंबर होता है ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का जो लास्ट नंबर होगा दैट इज कॉल्ड एज अनसर्टेन डिजिट, यानी कि यूनिटरी नंबर। ठीक है, पहला नंबर यूनिट नंबर जो है, यूनिट डिजिट, यूनिटरी डिजिट, वो आपका हमेशा अनसर्टेन रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी हैव फॉर एग्जाम्पल वी से व्हाट डू यू विल से, चलो 11.2 ml कर लिया एज इट इज इन बुक।
अब इसके अंदर आप देखिए 11.2 का मतलब क्या है, डेसिमल। अच्छा, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? डेसिमल। ठीक, डेसिमल जो है इट सेपरेट्स सर्टन एंड अनसर्टन डिजिट्स। ठीक है, अब 11.2 है, इसके अंदर आप ये देखोगे कि जो नंबर 11 है, दिस इज कॉल्ड एज सर्टन डिजिट, और ये जो 2 है दिस इज द अनसर्टन। माने ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो भी जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्टन डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे भी अनसर्टन डिजिट जो होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी कितनी मान के चलते हैं हम? +-1 की, यानी कि 0.3 हो जाए या 0.1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो लास्ट डिजिट को हम अनसर्टन मान के चलते हैं। ओके, पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी गिवन नंबर के अंदर कितने सर्टन डिजिट्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सर्टन और अनसर्टन डिजिट्स का मतलब ये नहीं हो जाता कि ये नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों में फ़र्क है। अनसर्टेनिटी बच्चों बताती है हमें क्या? अनसर्टेनिटी देती है हमें प्रिसीजन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन दोनों ही में ही काम करती है। सबसे पहले ये प्रिसीजन देती है, लाइक यू हैव 1.001, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इस डिजिट तक यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी हम आपको वैल्यूज़ बता सकते हैं। या फिर आप लिखोगे 1.0, यहाँ सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक है। सो विच वन वुड यू लाइक टू टेक? यू विल से कि मुझे ये चाहिए क्योंकि इसमें मैं और ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा प्रिसीजन बता सकता हूँ कि माइनर सा भी एरर होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस गिव्स मोर प्रिसीजन। इसीलिए डेसिमल प्लेस के बाद जो अनसर्टन डिजिट है वो इम्पॉर्टेंट है। दिस गिव्स अस लेस प्रिसीजन, और आप हमेशा हाई प्रिसीजन के इक्विपमेंट्स यूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे आप देखो, आपके पास 2 तरह के वेइंग स्केल होते हैं, है ना। एक होता है जिसके अंदर ये एरो आ जाता है कि 40 kgs, 30 kgs, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और दूसरा क्या होता है आपके पास? डिजिटल। डिजिटल में क्या आता है? 40.50 या 40.05 kgs, करेक्ट। तो आप किसको वैल्यू करते हो? आप इसको वैल्यू ज़्यादा करते हो बिकॉज इट हैज़ मोर प्रिसीजन। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं रूल्स क्या हैं। क्या रूल्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं? तो सबसे पहला रूल बच्चों, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, चाहे वो सर्टन है चाहे वो अनसर्टन है, आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखो, 205 या 205 सेंटीमीटर्स, और यू कैन से 0.028 ml। ठीक है, चलिए इसको 0.028 नहीं 0.0 रखते हैं अभी, बिकॉज देर इज अनदर रूल कमिंग अप विद दिस। सो 2.05 सेंटीमीटर्स। अब देखो यहाँ क्या है, 1 2 3, चलो इसको भी 285 कर लेते हैं, नॉन जीरो करते हैं। 285 सारे ज़ीरो नहीं, इनमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, और यहाँ भी देखो कोई ज़ीरो नहीं है, इस ज़ीरो की वैल्यू नहीं ले रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट्स की। सो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स मिलेंगे आपको सबके सब सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट रूल क्या आता है बच्चों? ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आए, टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक, कोई भी ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे आप एक और चीज़ याद रखोगे, सच ज़ीरोज़ जो भी होंगे इंडिकेट ओनली पोजीशन ऑफ डेसिमल, वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, उनकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 0.005 या 0.025 और 0.0004,
ठीक, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? देखिए नॉन ज़ीरो कितने हैं? 1 2 एंड 1, करेक्ट। और ये जो ज़ीरोज़ हैं ये कहाँ हैं? दे आर प्रिसीडिंग दीज डिजिट्स, प्रिसीडिंग दीज डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट को प्रिसीड कर रही हैं, यानी उससे पहले आ रही है। तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितनी हैं? इसमें होंगी 1, इसमें हो जाएगी 2, इसमें हो जाएगी 1। इज दैट क्लियर? ओके, अगर क्लियर है तो बताइए 0.0052 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पॉज कीजिए एंड जस्ट गिव मी द आंसर, राइट डाउन एंड पॉज इट। हाँ, हो गया, गुड। देखिए दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और इनसे पहले जो है ये सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं। नॉन ज़ीरो से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। नेक्स्ट रूल क्या आता है? ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, एग्जाम्पल 205, 4002, 4006, 2.005, 2.004। ठीक है, या चलो 24। अब बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? पॉज कीजिए एंड सॉल्व करके देखिए एंड देन विल टेल मी। जस्ट कर लिया पॉज? हो गया, ओके। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे कितनी आएंगी? 3 4 4 4 एंड 4, करेक्ट। यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी ज़ीरो हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल प्लेसेस सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ज़ीरोज़ ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, zeros on right of non-zero digit are significant only if they are followed, if they are following, या if they are placed after a decimal point। एग्जाम्पल देखो 4.00, 3.0, 100.0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी? यहाँ क्या है? 4.00। चलिए एक और लिखते हैं 400। 4.00 यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? क्योंकि डेसिमल के बाद हैं, इसकी वैल्यू है। क्यों है? बिकॉज ये प्रिसीजन दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ क्या है? 1। यू नो वाई? वी कैन राइट 400 एज 4 into 10 to the power 2। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 1। 10 पावर 2 की तो वैल्यू नहीं है मेरे लिए, करेक्ट। समझ में आई बात कुछ? तो जितने भी ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड पर होंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के, लेकिन डेसिमल के बाद आ रहे होंगे, वो सब सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल के साथ नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख देते हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट में आ गया। हमें लेना होता है सिर्फ इसको। अब इसके बाद देखो कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देते, 4.00 की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर हम 400 को 400 डेसिमल कर देते तो मैं क्या लिखती? आई वुड हैव रिटन इट एज, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते? डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, लेकिन डेसिमल से पहले है, इट हैज़ सम वैल्यू, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती है इसकी। क्योंकि आगे का ज़ीरो में लगा दूँ तो ये 4 हो जाएंगी। चलिए ज़ीरो नहीं लगा रहे हम, ठीक है, यहाँ आगे लिख लेते हैं 400 0.0, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए, लेट अस सी आपको समझ में आया कि नहीं। 4.00 into 10 to the power 2
1.00 इंटू 10⁻², कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे? और एक है आपके पास 4 इंटू 10⁻², क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? देखिए इसके अंदर और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? डेसिमल के बाद जीरोज हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं दोनों के अंदर, और बोथ ऑफ देम विल हैव 3, और इसके अंदर सिर्फ एक है, सो देयर इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंट को ना हमने इसमें लिया ना ही इसमें लेना है, करेक्ट? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखते हैं इसका रूल क्या है। काउंटिंग numbers of objects like 2 balls, 50 apples, और क्यों कह सकते हैं 100 chicks। बच्चों इसके अंदर these numbers have infinite सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू नो वाई? क्योंकि 2 के बाद मैं डेसिमल लगा के जितनी मर्जी जीरो अप्लाई कर दूँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, करेक्ट? वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लगाए तो जा सकते हैं, और अगर लगा दिए मैंने तो प्रिसीजन देना शुरू कर देंगे। सो इसके पास जितने मर्जी जीरो लगाई जाओ, इट विल बी इन्फिनिटी। लेकिन जहाँ आपको यूनिट मिल जाए 2 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर्स, वहाँ नहीं, ये नहीं करना। नंबर अगर दिया जा रहा है, फिक्स्ड नंबर है, 2 बॉल 50 केले 100 एप्पल, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इन्फिनाइट। लेकिन अगर यही मैं 2 सेंटीमीटर्स 50 मीटर 100 लीटर कर दूँ, तब सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों चेंज हो गया, तब इसका 1, इसका 2 और इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। कितनी सिग्निफिकेंट? 1, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी हो जाएंगी 3, क्योंकि यहाँ यूनिट आ गई। जिसमें यूनिट नहीं है, नंबर्स दे रहे हैं, वहाँ पर इनफाइनाइट फिजिकल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, करेक्ट? अगर समझ में आ गई है तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। मेरे सवालों का जवाब दो। गला खराब है, कैसे दें? 4.01 इंटू 10⁻², 8.651 इंटू 10⁻3, okay, and 0.05 इंटू 10⁻3। बताइए इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दिस इज योर होमवर्क। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज इट हैव? जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किया था, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, ऐसे ही बच्चों साइंटिफिक नोटेशन के बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है? कई बार क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि मैम कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है? क्या हम 2 निकाल सकते हैं या 3 लगा सकते हैं? ये आप लोगों को सीखना है इस पॉइंट से। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे और आप पूछेंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, उसका जवाब है यहाँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ये आता है तो देखिए क्या आंसर देना है हमें। बच्चों एडिशन के लिए रूल क्या है? द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ decimal place than either of the original number। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, that result cannot have more digits to the right hand side of the decimal place than either of the original number में लिखोगे than the number with least significant figures। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगी। जैसे 12.11 है, इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है? 18.0, ठीक है? यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4, यस। यहाँ कितने हैं? 3, यस। सो आपका आंसर जो आएगा वो मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उसमें एट द सेम टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेसिमल के बाद इसके पास कितने हैं? 1 पॉइंट,
इसके पास कितने हैं 2, यानी कि आफ्टर डेसिमल योर आंसर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अनसर्टेन डिजिट। आपके आंसर में एक अनसर्टेन डिजिट होना ज़रूरी है, यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल दीजिए। करेक्ट? तो देखिए 12.11 प्लस 18.0 का मतलब क्या है, 1 और 2 10 ऊपर है 30, है ना। सो आंसर 30 ही होगा। हाँ, सो इट विल बिकम 30.11। लेकिन इसका आंसर क्या दोगे, क्योंकि मिनिमम कितने हैं, एक डेसिमल प्लेस, सो द आंसर शुड बी 30.1। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन करते हुए मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। ठीक, सिमिलरली चलिए सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। यही नंबर ले लेते हैं, 12.11 माइनस 18.0 माइनस 1.012, इनको माइनस करना है। करेक्ट? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, 4, इसके 3 और इसके 4। करेक्ट? हर एक जगह सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस होगी और उतना अच्छा हो जाएगा। चलिए माइनस करके देखते हैं। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरा आंसर एक डेसिमल प्लेस तक आना ज़रूरी है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। ज़्यादा निकालने निकाल लो, लेकिन आंसर देना हमें 1 पर डेसिमल प्लेस तक मैंडेटरी है। दिस इज़ बाय रूल। तो अच्छा चलिए 12.11 माइनस 18.0 माइनस 1.012। ठीक, नाउ दिस वन इज इन प्लस, ऑब्वियसली इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। यू नो ऑल दीज रूल्स। सो इसको कैलकुलेट करके आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए सारी डिजिट्स के अंदर जितनी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस दी गई होंगी वहां तक आंसर निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम अपना, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। यही तो ऑपरेशंस करने हैं हमने सारे, है ना। ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तब कैसे निकालना है। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों डिपेंड करता है, द रिजल्ट शुड बी नो मोर देन मिनिमम significant figures of participating digits, participating numbers. Result should be no more than minimum significant figures of participating numbers। मतलब कोई भी नंबर है, चलो ऊपर वाला ही देख लो चाहे आप, चलिए सिंपल वाला करते हैं थोड़ा सा, है ना। 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 2। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या, आंसर में क्या लिखना है हमें, रिजल्ट शुड बी नो मोर देन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिनिमम कितनी है, 2 ऑफ पार्टिसिपेटिंग नंबर्स। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसका है, 2 है। बस आंसर भी आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स देनी है आपको। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 25 25 25 625। चलो 25 पंजा 125, ऊपर है 2, 25 दूनी 50, 62 625 ऑब्वियसली, बचा 6, ऊपर रहेगा 25 से कम 25 और 6 31, 31। डेसिमल प्लेसेस कितनी होंगी, 2 और 1 3। ठीक है, अब आंसर कितना देना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर, 4। आंसर चाहिए कितना, 2। सो द आंसर विल बी 3.1। दैट्स इट। इस तरह से आपको साइंस में या मैथ्स में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल है ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो जब भी आप कैलकुलेशंस करते हैं स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आपको इनको याद रखना है और इसी तरीके से अपने आंसर्स को कैलकुलेट करिएगा। अब आपने अक्सर देखा होगा हम राउंड ऑफ कर देते हैं कुछ डिजिट्स को। बेटा राउंड ऑफ के भी कुछ रूल हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर राउंड ऑफ।
राउंडिंग ऑफ रूल्स। किसको राउंड ऑफ करते हो आप? वी राउंड ऑफ द लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स। करेक्ट। अब कैसे होता है ये देखो। रूल क्या है? सबसे पहला, इफ द राइट मोस्ट डिजिट to be removed is more than 5, then preceding number is increased by 1। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एग्जाम्पल देख लो, एक 1.386। now I have to round off, I have to drop this number 6 since 6 is more than 5, so क्या करोगे आप? 8 के अंदर 1 ऐड कर दो, that will be equal to 9, so 1.39 is the answer। सिंपल है, ये तो हम करते आ रहे हैं शुरू से ही। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ द राइट मोस्ट digit to be removed is less than 5, then preceding number is not changed or preceding number is left unchanged। जैसे एग्जाम्पल देखो 4.334, ठीक है। 4.334 के अंदर आई नीड टू ड्रॉप ऑफ दिस नंबर एंड 4 इज लेस देन 5, सो आंसर विल बी 4.33। देर इज नो चेंज इन प्रिसीडिंग नंबर, दैट इज 3। 3 में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक। नेक्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका ध्यान रखना है हमने। ये तो हुआ अगर 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अगर 5 ही हो जाए तो इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, देन हमारे पास 2 रूल आते हैं। पहला रूल ये कहता है, देन इफ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इवन होगा या इफ द प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड। तब क्या करेंगे? अगर प्रीसीडिंग नंबर इवन है, इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है, देन ऐड 1 टू इट। यानी कि 5 नंबर को अगर ड्रॉप करते हैं तो प्रीसीडिंग नंबर को हर हाल में इवन ही रखना है आपको। एग्जाम्पल देखो, if you have say let us say 4.85, ठीक है, 4.85। now there is a 5 in the end, I do not want it, so what I'll do, I'll do 4.8 only because 8 is even and is preceding number 5। preceding माने पहले आ रहा है। दूसरा देखते हैं 3.35, तो इसमें क्या करोगे आप? इट विल बी 3.3 प्लस 0.1, यानी 3 के अंदर एक ऐड करना है मुझे, सो इट इज 3.4 इज द आंसर बिकॉज 3 इज इवन नंबर। 0.1 इसलिए ऐड किया क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद है। अगर डेसिमल प्लेस को कंसीडर ना करूं तो आई विल जस्ट से 3 है, तो उसमें आप ये 1 ऐड कर रहे हो, करेक्ट। अक्सर कैलकुलेशंस करते हुए ना बच्चों में यूनिट की कन्वर्जन करनी पड़ती है ना। उस यूनिट कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मेथड समझते हैं कन्वर्जन का, दैट विल कम अंडर डायमेंशन एनालिसिस। अभी हम सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो बेसिक हमें केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ने वाली है। इवन इन योर फिजिक्स दिस विल बी ऑफ वेरी गुड यूज़। डायमेंशन एनालिसिस में बच्चों हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट यूनिट्स
a method called unit factor method is used। और ये जो यूनिट फैक्टर मेथड है ना बच्चों, इसी को हम लोग फैक्टर लेबल मेथड भी कहते हैं, और इसी को हम डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगी कहानी कि क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है। मान लीजिए आपको एक 3 सेंटीमीटर 3 इंच का एक मेटल पीस दिया है, ठीक है, उसकी लेंथ दी है 3 इंच, और ये कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स। लो जी, पोड़ा पै गया है ना। अब यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इंच को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत आसान है बच्चों, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, हम यूनिट फैक्टर मेथड लगाते हैं या डायमेंशन एनालिसिस, बस हमें रिलेशनशिप्स पता होने चाहिए हर यूनिट के। जैसे 1 इंच जो होता है बच्चों वो 2.54 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, दिस इज द यूनिट मेथड। यूनिट का मतलब 1 इंच में कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर में कितना, हमें वो कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 3 इंचेस हैं, 3 को लिखिए और फिर बताइए यहाँ पे लिखो इंच। हमें एंड में क्या चाहिए, सेंटीमीटर। इंच को कुछ ऐसा कर दो कि सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा जब, तो सेंटीमीटर इंच नीचे भी आना चाहिए। इंच को उड़ाना है ना, अगर इंच को इंच में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ले लूँ तो ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इंच को न्यूमरेटर में रखिया क्योंकि 3 इंच है। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में भी इंच कर दूँ तो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, और जो चाहिए उसको ऊपर लिख लीजिए न्यूमरेटर में। करेक्ट। अब देखो 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 2.54, ये हमने ऊपर भी लिखा। इंच से इंच कैंसिल हो गया। अब क्या निकालोगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 7.26 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया मेरा। करेक्ट। अब देखो इसमें क्या किया हमने, 1 इंच हमें पता है इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊं तो यहाँ ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या होगा, 1 इंच इज इक्वल टू अपॉन 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, दोनों की वैल्यू सेम है 1। या इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाओ, तब क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, ये किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो तो होगा नहीं, दोनों की वैल्यू 1 है, इसीलिए तो इसको इक्वेट कर रहे हो ना आप। करेक्ट, सो इट इज इक्वल टू 1। सो बीइंग दोनों चीज़ें यूनिट के बराबर आ गई यानी इक्वल टू 1 आ गई है, बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एज यूनिट फैक्टर्स। इसीलिए इसे हम यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है जी। तो देखो हमने क्या किया, 3 इंच लिखा हुआ था, हमने उसको 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच से डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो 3 को 1 से करें तो वैल्यू तो उतनी की उतनी रहेगी, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। नहीं समझाई? 3 इंच को आपने 2.54 अपॉन 1 इंच से किया, ये दोनों क्या है 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, वैल्यू उतनी ही रहेगी, बस कन्वर्ट हो जाएगा इन सेंटीमीटर। ठीक है, और एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। 2 लीटर का आपको दिया है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सिंपल कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। वी हैव 2 लीटर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब। 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके बता दीजिए। ठीक है जी, चलिए हम कर लेते हैं, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। देखो अब मुझे क्या करना है, यूनिटरी में कन्वर्ट करना है, पहले यूनिट फैक्टर्स बना लेने हैं।
मीटर क्यूब में आने के लिए पहले मुझे क्या करना है, हमें पता है कि 1 लीटर जो होता है बच्चों वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, वी नो दिस, ठीक है। पर मुझे तो मीटर चाहिए, सेंटीमीटर, लीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया। अब लीटर तो मिल गया, मीटर तक पहुंचने के लिए सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन निकाल लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, आई कैन राइट 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, या हम लिख सकते हैं 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू क्या है, 1, करेक्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मीटर क्यूब, यानी इसको न्यूमरेटर में रख लो, रख लिया। मुझे क्या, मेरे पास क्या गिवन है, लीटर, बीच में इंटरमीडिएट क्या है मेरे पास, सेंटीमीटर। तो पहले लीटर ऊपर है, मीटर क्यूब ऊपर है। अब ये गिवन है, मुझे इस 1 लीटर को हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले लो, ठीक है। लीटर का रिलेशनशिप सेंटीमीटर के साथ था मेरे पास, सेंटीमीटर ले लिया, क्यूब में ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब मीटर क्यूब चाहिए, सेंटीमीटर मुझे फिर नहीं चाहिए, तो सेंटीमीटर क्यूब को नीचे ले आओ, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, और यहाँ अगर 1 है तो 1 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, बस इनको कट करना आना चाहिए। इनिशियल यूनिट लिखिए, फाइनल यूनिट लिखिए, बीच में आपकी बाकी के यूनिट्स का कन्वर्जन आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अब देखो 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000, तो 10⁻³ लिख लें, करेक्ट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, क्यूब निकालने हैं, दोनों को क्यूब कर रहे हैं, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1, और 10⁻² का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो 10⁻6 आ जाएगी, क्लियर है। तो देखिए अब लीटर कितने गिवन है, 2, तो यहाँ 2 भी लिख लेते हैं, हमें नहीं चाहिए तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, 10⁻³ से ये गया, बचा कितना, 10⁻³। इसका क्या मतलब बना, 2 को एज इट इज़ ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³, न्यूमरेटर में गया -3, 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, हो गया आंसर, क्लियर, खत्म, ठीक। चेक इन योर बुक्स, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करके देखिए, पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड्स, एंड डोंट कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। अब डेज की कन्वर्जन तो हमें सब पता ही है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। सो वी कैन से 1/24 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 डे, ठीक है। फिर 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। सो वी कैन से 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स ऑल्सो इक्वल टू 1। हमें किस में निकालना है, हाउ मेनी सेकेंड, सेकेंड से जाना है हमें, तो सेकेंड तक आते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। सो व्हाट वी विल राइट, 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं है। चलिए डेज तक पहुंचना है सेकेंड से शुरू करके, कहानी खत्म। कितने दिन बोल रहे हैं उसने, 2 दिन। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, 2 दिन से सेकेंड्स में आ जाइए, तो आप क्या लिखोगे, 2 days, डेज से ख़त्म करके कहाँ पहुँचना है, सेकेंड में। सबसे पहले डे को कन्वर्ट करो किस में, आवर में। सो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर, मल्टीप्लाई। अब मुझे आवर चाहिए नहीं आगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ 24 आवर लिख लिया। मत लिखो 24 आवर, 1 आवर लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो 24 आवर्स हो गए। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स, हो गया। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स आएंगे, 60 सेकेंड्स। लेकिन अब ये देखो, डे से शुरू किया था, आवर आवर करते जाएंगे, मिनट मिनट करते जाएंगे, सेकंड बच गया फिर, और डे भी बच गया, ये तो गड़बड़ है ना। सो इसका मतलब
हमें क्या करना था, रिवर्स करना है। तो ये वाला मेथड में ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं आप हमेशा यही कन्वर्जन्स करोगे। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी आर करेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमें करेक्शन में कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ हमें डे हटा देना है, डे कैंसिल करना है। तो डे तो कहीं आया नहीं आगे फर्दर, तो इसका मतलब एक दिन काटने आपने ख़त्म करना है। तो 2 days यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए जो गिवन वैल्यू है, और अब डे हटा देना है। तो डे को न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में लाइए, डे कैंसिल हो जाएगा। एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर। अब मुझे आवर नहीं चाहिए, तो आवर को डिनोमिनेटर में लाइए। चाहिए क्या मुझे, मिनट। एक मिनट में, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट्स। मिनट भी नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में लाइए। एक मिनट में कितने सेकंड्स। अब देखो, डे से डे कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, बचा क्या, सेकंड। डे खत्म, सिर्फ सेकंड्स रह गया। सो यू विल राइट 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 172,800 सेकेंड्स, 1,72,800 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन एनालिसिस और द यूनिट कन्वर्जन करनी है। ये सीखना है, ये बहुत सिंपल मेथड है। ये सीखना इसलिए है क्योंकि आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें बहुत सारी यूनिट कन्वर्जन्स आएंगी, तो करनी आएंगी हमें ये कन्वर्जन्स, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग।